10 साल पहले कश्मीर में 2010 में आंदोलन हुआ था, जिसमें अरुंधति राय को गेस्ट के अतिथि के रूप में बुलाया गया था। ये भाजपा के जो लोग हैं जिसने ये पीआई फाइल किया है, नहीं हो रहा है तो गलत सही पे अगर पत्रकारिता नहीं की जाएगी और सही से लेखिका अपनी बात को नहीं रख पाएगी तो फिर कैसे होगा? हमारा देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा? संविधान सड़कों पे उतर करके लड़ती भी है और वो मेगा पुरस्कार भी वापस किए हैं, तो इनके खिलाफ यूएपीए लगाया है। प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय तथा कश्मीरी प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके कारण पूरे देश भर में माले के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पटना जंक्शन पे बुद्ध स्मृति पार्क के पास खड़े हैं। यहाँ माले के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए लोगों से बात करें कि उनकी मांग क्या है। 10 साल पहले कश्मीर में 2010 में आंदोलन हुआ था, जिसमें अरुंधति राय को गेस्ट के अतिथि के रूप में बुलाया गया था। ये भाजपा के जो लोग हैं जिसने ये पीआई फाइल किया है, ये गलत तथ्य परोस रहा है जो अरुंधति राय ने कश्मीर को भारत के अलग हिस्सा बताया। ये बिल्कुल ही तथ्यहीन बात है। अरुंधति राय ने कभी कश्मीर को भारत से अलग अंग नहीं बताया है। उन्होंने कश्मीर के जो मूल लोग था उसके अधिकार की बात किया और उसको लेकर के ये लोग बात बना रहा है जो अरुंधति राय ने कश्मीर को भारत से अलग अंग बताया। और 10 साल के बाद यूएपीए के धारा के तहत उनको उठा करके जेल में बंद कर दिया गया। जो शेख शौकत है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, अरुंधति राय एक बुकर पुरस्कार महिला है। जो सरकार के जो जन विरोधी नीतियां होती है, जो मौलिक अधिकार है, उनके खिलाफ अगर सरकार जाती है तो उसके खिलाफ में अरुंधति राय हमेशा से लिखते बोलती आई है। ये जैसे ही सरकार 3.0 शुरू हुआ, वो जो विरोध का स्वर था, एक मोदी सरकार के विरोध में जो पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, लेखिका जो लिखने पढ़ने का काम करती थे, उनको वो इनसे डरते हैं, उनको जेल में उठा करके डाल दिया गया है। आज हम लोग माले के लोग जो और भी जो समाज सेवी एक्टिविस्ट है, यूएपीए कानून को रद्द करने और अरुंधति राय को रिहा करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। आगे भी यूएपीए कानून को रद्द करने को लेकर के और गलत तथ्य जो समाज में परोसा गया है, जो अरुंधति राय ने जो कश्मीर को भारत से विभाज्य अंग बताया, इस सवाल को लेकर के हम लोग अनवरत आंदोलन करेंगे। यूएपीए एक खतरनाक कानून है जो बिना किसी क्या बोलते हैं हमको मौका नहीं मिलता है उसमें न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखने का। सरकार का जब तक मन होगी, पुलिस का तब तक हमको वो जेल में बंद रखने का काम करेगी। तो यूएपीए एक जो डेमोक्रेसी का अंग होता है, जिसमें पत्रकार आते हैं, एक्टिविस्ट आते हैं, बड़े बड़े लेखक आते हैं, उनके लिए बिल्कुल ये खतरा है। हम इसको रद्द करने की मांग करते हैं। ऐसे लेखिकाओं की आवाज आज हम लोग का अरुंधति रॉय और डॉक्टर शेख सैयद के ऊपर जो यूएपीए धारा जो लगा है उसको रद्द करने की मांग करते हैं, उसको खारिज करने की मांग करते हैं। क्योंकि यूएपीए धारा जो लगाया गया है, एक तरीके से आप समझ लीजिए लोकतंत्र में जहां खुल करके लोग बोलते हैं और जैसे अरुंधति रॉय जैसे प्रख्यात लेखिका अगर सच के बारे में नहीं लिखेगी तो हम लोग के पास कैसे मैसेज आएगा, लोगों के पास उनकी मैसेज कैसे जाएगा कि क्या देश में हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो गलत सही पे अगर पत्रकारिता नहीं की जाएगी और सही से लेखिका अपनी बात को नहीं रख पाएगी तो फिर कैसे होगा? हमारा देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा? संविधान कैसे बचेगा? तो लगातार लोकतंत्र और संविधान पे हमला तो लगातार जारी ही है पिछले 10 सालों में। और ये जो केस अरुंधति रॉय पे लगाया गया है यूएपीए के धारा के तहत, तो उसमें 10 साल पहले कोई ये केस था, उस टाइम में क्यों नहीं लगाए? और आज इतने दिनों के बाद मोदी सरकार जो है उनके ऊपर यूएपीए का धारा लगाते हैं, तो फिर ये लगातार हमला जो है वो लोग न्यायपूर्ण और लगातार जो है जिनको लोकतंत्र पसंद है उनके ऊपर लगातार लगाते हैं। अरुंधति राय पूरे विश्व स्तरीय लेखिका हैं और उन्होंने वो बेबाक तरीके से बोलती हैं, लिखती हैं, सड़कों पे उतर करके लड़ती भी हैं और वो मेगा पुरस्कार भी वापस किए हैं, तो इनके खिलाफ
यूएपीए लगाया गया क्योंकि इस लोकतांत्रिक आवाज को बंद कर दिया जाए जो मोदी के खिलाफ ना बोले। तो इसके इन सवालों को लेकर के कि आप तानाशाह के जरिए आप सरकार सत्ता के दम पर आप आवाज को नहीं बंद कर सकते हैं। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है अपनी आवाज को बुलंद करना, अपने समझ को लिखना। इसलिए जो अरुंधति राय पे काला कानून थोपा गया है, ये काला कानून वापस लिया जाए। इसको लेकर के भाकपा माले के बैनर तले आज पूरे देश स्तर पर तमाम लोकतांत्रिक पसंद के लोग आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.